Very good morning and welcome to your own channel Edu Bharat. In continuation of mission exam series, I am here with a new video data frame revision. Time is too less, so very fast we will do this. डेटा फ्रेम में सबसे पहले आपको सीरीज का बता चुके हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सो डेटा फ्रेम में आपके क्वेश्चन में क्रिएशन के लिए आएंगे, हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा, डेटा फ्रेम, add and delete row and column because data frame is the combination of row and column. Just like आपका देखिए टाइम टेबल होता है सिंपली एक्सेल में जो हम शीट बनाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में आपको पढ़ने हैं इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस, साइज, शेप, वैल्यूज, एम्प्टी और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दैट इज डिस्प्ले। हाउ कैन वी, आपने डेटा फ्रेम बना लिया, अब उसमें से सिंगल रो आपको डिस्प्ले कराना है या मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले कराना है या सिंगल कॉलम डिस्प्ले कराना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं तो उसको डिस्प्ले भी करवाना है। सिलेक्शन को मैंने अलग दिया एज पर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको एलओसी, आईएलओसी, हेड और टेल मेनली पढ़ना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना आना चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है डिस्प्ले शॉपिंग साइट्स एंड देयर रेवेन्यू। आपको एक डेटा फ्रेम बनाना जो डिस्प्ले क्या करेगा, शॉपिंग साइट्स एंड देयर रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका कौन से ईयर का चाहिए, 21, 22 का। तो फर्स्ट, व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट द डेटा, हमें चाहिए इंपोर्ट pandas एज पीडी। pandas या pandas आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, पीडी आपका है pandas एज पीडी एलियास है। कंपनी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ डिक्शनरी बनाया है, उसमें नेम आपका की है उसका, पीडी डॉट सीरीज से लिया मैंने, दैट इज दिस इज डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ठीक है। यहाँ पे अनदर मैंने की ली है रेवेन्यू और उसको पीडी डॉट सीरीज में उनकी डेटा डाल दी है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड वी हैव टू प्रिंट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, मैटप्लॉटलिब का भी। सो नेक्स्ट आपका है इसमें से नेम, रेवेन्यू, इंडेक्स वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट ले लिए 1 2 3 4। आप सिंटेक्स देखेंगे डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, पीडी डॉट डेटा फ्रेम आपका डेटा आता है जो डेटा मैंने लिया है डिक्शनरी ऑफ सीरीज का, फिर आपका इंडेक्स आता है वैल्यू देने, और कॉलम्स नेम अगर आप कॉलम्स दे रहे हैं, जिस तरह से आप बना रहे हैं अलग अलग उसमें, तो सिंटेक्स जरूर देखिएगा। क्रिएशन को मैंने अलग से रिपीट कर दिया है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, नंपाई एरे और सीरीज में। अब हम आ जाते हैं किस, हमारा डेटा फ्रेम बन गया। डेटा फ्रेम के हमें क्वेश्चन देखिए आपको डायरेक्ट आते हैं कि क्रिएट अ डेटा फ्रेम, जैसे आपने प्रैक्टिकल्स में किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। 2 सिमिलर कमांड या 4 कमांड्स में आपको बताना है कौन कौन सी कमांड्स आपकी आंसर कमांड एग्जीक्यूट हो सकती हैं उसमें, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमने सेम लिया डेटा फ्रेम। फर्स्ट में आपका डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड में देखिए हमने क्या किया है, डी एट कमांड, डी डॉट एट 6 में 800, 6 रो में, बिकॉज 5 रो दी हुई है, 6 रो को मैंने 800 से फिल किया। सो 800 बिकॉज ये फ्लोट वैल्यू है, इसलिए आपका वो फ्लोट में ले रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया जैसे 85 दी आपने तो आप 800 दे सकते हैं। आई हैव टेकन हियर 6, ठीक है। 5 देंगे 70, देन ऑल द वैल्यू आपकी 70 से रिप्लेस जाएगी, कौन से कॉलम की, कौन से रो की, 5th रो की। अब देखिए रॉन्ग क्या है उसमें, डीएफ आपका, ठीक है। यहाँ पे डीएफ हम ये नाम तो नहीं दे सकते, स्मॉल डीएफ लेना आपको, ठीक है। यहाँ पे भी डीएफ डॉट एलओसी और आप इस तरह से वैल्यू देंगे। एलओसी में आप उसकी पूरी वैल्यू दे, जरूरी नहीं आप 67 लें, आप पूरा डेटा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे DF6 या LOC6 या CF5, या मैंने लिखा DF6 और उसके बाद में वैल्यू डाल सकती हूँ। वैल्यू कैसे, आई कैन राइट द अनदर साइट, इसका नेम, शॉपिंग साइट नेम एंड द रेवेन्यू ऑफ दैट, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। अब इसको मुझे डिलीट भी करना है, तो डिलीट करने की कमांड है मेरी ड्रॉप। अगर सिंगल आपको रो डिलीट करनी है तो ड्रॉप कमांड है। ड्रॉप 1 किया मैंने तो जो सिंगल होती फर्स्ट मेरी अमेजॉन, ये डिलीट हो गई। अगर मैंने 4 में किया तो आपका देखेंगे 4 जो आपका था ये मंत्रा वो डिलीट हो। क्लियर हुआ आपको? तो ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट अ सिंगल रो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है डिलीट आपके कॉलम, सिंगल और मल्टीपल कॉलम, जैसे भी आप डिलीट करना चाहें। तो डिलीट में सबसे पहले तो ऐड तो करेंगे हम, ऐड कॉलम कैसे करना। सो ऐड के लिए आपको मेथड है जो आपके मेथड में आपका डी लगाना है, ठीक है। डी के बाद आपका हमें क्या लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलम का नेम एंड डायरेक्टली गिव द वैल्यू जो आपको देनी है उसमें, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दी, देखो कॉलम में फिल कर रही हूँ, तो कॉलम में मेरी वैल्यू क्या आ रही है, नन से फिल करना है, तो नन के लिए मुझे एवरी उसमें लिखना पड़ेगा रो में, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए मेरा आपका नन से हो गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पे नैन नॉट अ नंबर, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते नैन वैल्यू। So import numpy as np either in shell mode or in programming, but you have to import that file. अब ठीक है, मैंने यहाँ शेल मोड में डायरेक्टली कर दिया, फाउंडर लिया, उसके वैल्यू को सारे को रिप्लेस किया नैन से। अगर मैंने आपको कहा एक रेटिंग कॉलम है और उसकी वैल्यू आपको देनी है 1 3 2 5, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि आपको एक डेटा फ्रेम दिया रहेगा और उसमें आपको आ जाएगा कि आप उसमें क्रिएट की वैल्यू आपको उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है, कॉलम इंसर्ट करके। सो कमांड आपकी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम इज इक्वल टू पुट द वैल्यू। अनदर है मैंने डिलीट कॉलम कमांड, दैट इज डिलीट डी फाउंडर। अगर यहाँ पे फाउंडर नहीं लिया मैंने, फाउंडर जैसे मैंने इंसर्ट कर लिया तो मैं इसको डिलीट करूंगी, तो ये कमांड है आपकी, ठीक है। दिस कमांड इज सेम है, आइदर यू कैन यूज दिस और दिस। और पॉप कमांड, पॉप कमांड में क्या होता है आपका, पॉप कमांड में आपका ये डिस्प्ले कर देता है पहले जो आप कर रहे हैं, देन वी नीड टू गिव द कमांड डी, तो वो आपको दिखेगा कि आपका डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल आपको दिया, देखो रेटिंग और रेटिंग 1 दिया है मैंने यहाँ पे, ये डी से देखो ऐड करने का एग्जांपल आई हैव गिवन। यहाँ पे देखो मैं वैल्यू इस तरह से भी कर सकती हूँ, देखो नन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे भी आप ले सकते हो नन, तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से आपका दिखाएगा, ठीक है। तो आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस, यू कैन प्रैक्टिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एट्रीब्यूट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ये भी कमांड आपकी आती है तो मैंने पहले आपका ये क्रिएट कर दिया है, ठीक है। डेटा फ्रेम देखो लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे हमने दिया कंपनी, इंडेक्स का नाम मैंने दिया है, आप इंडेक्स 1 2 3 4 5 IDX लिया है, जो मैंने आपको बताया थी कॉलम्स। कॉलम्स में हेडिंग मतलब आपको जो नेम देनी है, नेम एंड रेवेन्यू, क्योंकि मैंने लिस्ट से किया, डिक्शनरी में तो की जो आप देते हो वो बन जाता है कॉलम आपका, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देना है, फर्स्ट कमांड मैंने दी प्रिंट डी, सो ऑल दिस वैल्यू विल बी प्रिंट, समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट डी, क्लियर है आपको, फिर प्रिंट डी डॉट इंडेक्स, देन इंडेक्स विल बी डिस्प्ले, दैट इज इंडेक्स इज व्हाट 1 2 3 4 5 आई हैव गिवन हियर, सो इट विल बी प्रिंट। डेटा टाइप आपका इंटीजर है तो इंटीजर में आपका आ रहा है। इंडेक्स रो कॉलम इंडेक्स है तो आपका ये दिखाता है, कॉलम देने पर कॉलम इंडेक्स बताता है, दैट इज कॉलम इंडेक्स क्या हमारा, नेम और रेवेन्यू, ये दिखा रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेस, एक्सेस में आपको दोनों चीजें बताता है, रो इंडेक्स भी कॉलम इंडेक्स भी। फिर मैंने बोला आपको साइज, साइज आपको क्या करता है, कॉलम आपके हैं कितने, 2, रो कितने हैं 5, 5 2 10, तो आपको 10 टोटल वैल्यूज बताता है। शेप में आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम में आपको बताता है, डेटा फ्रेम में कितने रोज हैं कितने कॉलम है, 5 rows है 2 column है, it will be display. Values without index, it will display the value. इसमें इंडेक्स शो नहीं करेगा, जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो इंडेक्स के साथ देता है। इफ यू गिव द कमांड डी वैल्यूज, तो केवल वैल्यूज आती है। डेटा फ्रेम अगर एम्प्टी है, आप चेक कर रहे हैं डी एम्प्टी, तो वो ट्रू बताएगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है, बिकॉज मेरा डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है, तो ये फॉल्स बताएगा। एंड डायमेंशन, दिस विल डिस्प्ले द डायमेंशन, वो आपका कितना है 2 है। सो नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्ले। हमने डेटा फ्रेम बना लिया, उसमें ऐड रो कॉलम सीख लिया हमने, अब हमें उसको डिस्प्ले कराना है, आइदर सिंगल रो डिस्प्ले करें या मल्टीपल रो करें, या सिंगल कॉलम डिस्प्ले करें या रिट्रीव द वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं। सो नेम हमने लिया रेवेन्यू, ये अब मेरा है डेटा फ्रेम, मैंने कमांड दिया डी डॉट नेम, डेटा फ्रेम का नेम मेरा डी है, तो डी डॉट नेम देंगे आपका, तो ये प्रिंट हो जाएगा नेम कॉलम का जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैंने दिया डी डॉट एलओसी 4, तो ये क्या करेगा आपका, 4 में क्या था आपका, यहाँ देखिए ये तो इसका रो का दिखा रहा है, ठीक है, डिस्प्ले रो है। अगर मैंने दिया 2 कॉलम का डिटेल, तो कॉमा डाल के मैं 2 कॉलम का डिटेल दूंगा। आइदर आई कैन यूज द स्लाइसिंग, ठीक है, मल्टीपल अगर मुझे रो चाहिए तो आई नीड टू यूज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मैंने क्या किया, 1 से मुझे स्टार्ट तो करना है, लेकिन एंडिंग मुझे 3 फर्स्ट 3 चाहिए सपोज, तो आई कैन राइट 1 colon 4, क्योंकि ये एंडिंग वाला नहीं लेता है, n-1 लेता है। यहाँ पे मैंने देखो आपको लिया ऑल्टरनेट, 0 प्रिंट कराना है, देन मुझे 2 प्रिंट कराना है, देन मुझे 4 तो लेना नहीं है। अगर मुझे 4 भी प्रिंट कराना होता तो आई कैन पुट इट हियर वैल्यू 5,
ठीक है। सो ये आप कर चुके होंगे, मैंने जस्ट रिवाइज दिया है जरा जल्दी जल्दी में ताकि आप कर सके, समझ में आ जाए आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिस्प्ले एंड सिलेक्शन। देखिए मैंने कमांड बता दी है, सिंटैक्स डीएफ कॉलम नेम है आपका, कॉलम 1 कॉलम 2 ले सकते हैं, अगर ज्यादा लेना है तो देखिए आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे। एलओसी आईएलओसी लेना है इंटीजर, और ये हेड और टेल फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो रेटिंग दिया मैंने, आगे आपका 2 कॉलम में मैंने अगेन बता दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, दैट्स व्हाई आई गिवन हियर, अगर आप डॉट नोटेशन ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द डॉट नोटेशन की वैल्यू इस तरह से देनी है, डी के बाद डॉट पे मेरा रेटिंग आनी चाहिए और ये कॉलन में रेटिंग आएगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है हेड फंक्शन और टेल फंक्शन का। ठीक है। हेड 3, टेल 2, टेल 3 -3, टेल हेड -2 देने पर क्या होगा, देखिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट हेड और टेल लेंगे तो 5 रोज आते हैं। ठीक है। हेड में आपके टॉप से आते हैं, टेल में आपका लास्ट के आएंगे जो भी 5। अगर मैंने लिखा डी एट 3 आई कैन गिव द चॉइस, तो थर्ड आपके आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड आपके आएंगे 0 से लेके थर्ड रो तक, मतलब 0 1 2 3 हो गए ना आपके। फिर टेल 2 लेती हूँ मैं, टेल 2 में देखिए मेरे लास्ट के आएंगे आपके, तो थर्ड और 4 आया। बट अगर मैंने दिया टेल -2 तो ये दो ऊपर के छोड़ेगा और ये लेगा, मतलब उल्टा। ठीक है। और टेल -3 दूंगी तो देखिए आपके क्या कर रहा है, 3 रिकॉर्ड छोड़ के लास्ट के लेगा, लेना उसने लास्ट सही है टेल में। हेड -2 में दे रही हूँ तो उसने क्या लेना है, लास्ट के छोड़ेगा, क्योंकि हेड में आपको मैंने बोला टॉप से लेना है। सो बहुत इजी सा ये कंडीशन आपकी अप्लाई है। ये रिलेशन ऑपरेटर लगा सकते हैं आप इसमें, नेम इक्वल टू अमेजोन है तो वो डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर लगाया तो वो डेटा आ रहा है आपको। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने दिए हैं आपको, ये वेजिटेबल डिटेल है, इसको मैंने इंडेक्स लिया है, कलर क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। फाइंड ऑल रोज ऑफ कैप्सिकम, और ये लिस्ट ऑल वेजिटेबल्स विद प्राइस। देखिए फाइंड ऑल रोज ऑफ कैप्सिकम, ऑल रोज मतलब ये कैप्सिकम है तो ये वाला रोज की पूरा डेटा आना चाहिए। तो डी डॉट एलओसी कैप्सिकम देंगे आप तो पूरा डिटेल आएगा। ये मैंने कंडीशन ऑलरेडी पहले पढ़ा दी, वही क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये भी मैंने बताया। सो आप इनका देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्सिकम दिया आपका तो ये आ रहा है 50 में, आपका ये आ रहा है और इसमें आपका ये आ रहा है। अनदर क्वेश्चन आपका ये देंगे तो आपका कलर क्वांटिटी प्राइस 1 4, ठीक है, 1 से लेके आपको लेना है 4 तक, तो 4 तो लेता नहीं तो 3 तक लेगा आपका। कलर क्वांटिटी ओनली कलर, इसको डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज इंडेक्स, तो इंडेक्स आपका प्रिंट होता है, ये इंडेक्स है इसीलिए इंडेक्स आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया, आप चेक कर लेंगे। डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ एनडीआरए या लिस्ट से बनाया मैंने, ये की लिया है मैंने, डिक्शनरी कर ली और ये लिस्ट में मैंने ले लिया उनके नाम से। ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स बाय डिफॉल्ट दिया है, इंडेक्स लिया है। ठीक है, अलग से। तो देखिए आपका ये इंडेक्स अलग से आ रहा है, वेज का आ रहा है, कलर और ये आ रहा है आपके। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आई होप ऑल यू अंडरस्टूड। एनी डाउट you please comment me, I will definitely give you the answer. Thanks for watching, given your time. All the best for your exam. Hope you will do the best and you will get best definitely.